गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे सोशल साइंस के बारे में। आज हमारा टॉपिक है संसाधन और विकास। संसाधन और विकास के बारे में हमें पढ़ना है। तो हम पढ़ते हैं इस टॉपिक में संसाधन पढ़ना है, संसाधन का वर्गीकरण पढ़ना है और उत्पत्ति के आधार पर संसाधन क्या होते हैं, समाप्तता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का विकास, संसाधन नियोजन, भू संसाधन। उसके बाद हमें पढ़ना है भारत में भू संसाधन, भारत में भू उपयोग प्रारूप, भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय के बारे में पढ़ना है। ये हमारी टॉपिक है। इसमें मृदा संसाधन, मृदाओं का वर्गीकरण, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और वन मृदा और मृदा प्रबंधन और संरक्षण के बारे में हमें इसमें चैप्टर में पढ़ना है। अब हम शुरुआत करते हैं संसाधन क्या होते हैं। तो आप लोग बताइए संसाधन क्या होते हैं। आपके सामने डिफिनेशन लिखी हुई है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोग की जाती है और जिसको बनाने के लिए तकनीकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव तथा सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन कहलाता है। तो संसाधन की यहाँ बात की गई है और बताया गया है संसाधन वे पदार्थ हैं जो हमारी किसी न किसी प्रकार से वो मदद करते हैं। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर बताएं तो हमारे गांव क्षेत्र में भूमि का उपयोग हम सभी लोग करते हैं। तो भूमि एक प्रकार का संसाधन है जिसके द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और तकनीकी की मदद से उसमें भी हम अलग अलग प्रकार के रिसोर्स के माध्यम से उन्नत कर रहे हैं, जिससे हमारी कृषि व्यवस्था भी सुधर रही है और हमारा अनाज का भंडार भी बढ़ रहा है और हमारा देश उन्नत कर रहा है। ये सब किसकी वजह से संभव हो पा रहा है? तो संभव हो पा रहा है तकनीकी वजह से। तो हमने पढ़ा ही अभी सब हमारे पर्यावरण में जो भी चीजें उपलब्ध है वो और हमारी मदद कर रही है, तो वो क्या कहलाएगी? संसाधन। और ऊपर तकनीकी का प्रयोग करके हम चेंजेस भी कर रहे हैं। तो इसलिए संसाधन का वर्गीकरण हमें पढ़ना है दूसरे टॉपिक में कि संसाधन क्या होता है, तो संसाधन के प्रकार कैसे होते हैं, वो कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो हम बात करते हैं पहला वर्गीकरण के। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन की अगर बात करें तो जैव संसाधन होते हैं और अजैव संसाधन होते हैं। दूसरा अगर ये बात करें तो समापकता के आधार पर संसाधन, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। अगर हम वही बात करें तीसरा टॉपिक हमारा है तो स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो यहाँ बात होती है स्वामित्व के आधार पर अगर बात करते हैं तो व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन और राष्ट्रीय संसाधन। तीसरा है अगला स्टेप विकास के स्तर पर अगर हम आधार करें तो संभावित संसाधन, विकसित संसाधन और भंडार और संचित कोष। इन सबको हमें विस्तृत तौर पर पढ़ना है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास और कौन से संसाधन है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे जैव संसाधन। सबसे पहले पढ़ते हैं जैव संसाधन। तो वे संसाधन जो जीवमंडल से प्राप्त होते हैं, जीवमंडल से कहने का मतलब है जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जिनमें जीवन व्याप्त होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? जैव संसाधन। जैसे कि वनस्पति, मनुष्य, प्राणजात या कोई मत्स्य जीवन, पशुधन आदि सभी क्या है? जैव संसाधन है। वही हमारा जैव संसाधन की अगर बात करें तो निर्जीव वस्तुओं से बने सारे संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि आपकी चट्टानें, धातुएं, मृदा, ये सभी पहाड़, पर्वत, ये सभी क्या है? आपके अजैव संसाधन है। अब हम बात करें तो सामर्थ्यता के आधार पर संसाधन क्या होते हैं? तो नवीकरणीय संसाधन होते हैं। दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। तो हम देखते हैं नवीकरणीय संसाधन क्या है? वे संसाधन जिन्हें भौतिक और रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या जल ऊर्जा और वन या वन्य जीवन, ये सभी हमारे नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन का मतलब है जिनको हम दोबारा से उपयोग कर सकते हैं। एक बार उपयोग करने के पश्चात वे नष्ट नहीं होते हैं, उन्हें हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। आज आप लोग देख रहे हैं सौर ऊर्जा को लेकर सरकार ने कई प्रकार की योजनाएं लॉन्च कर रही है ताकि हम हमारी आत्मनिर्भरता नवीकरणीय संसाधनों पर ज्यादा बढ़े और हम अनवीकरणीय जो संसाधन है उनसे आगे जाकर सोच सके ताकि हम निर्भर बन सके किस पर? सौर ऊर्जा पर। अगला है हमारा अनवीकरणीय संसाधन।
तो अनवीकरणीय संसाधन वे होते हैं, वे संसाधन जो एक बार प्रयोग करने के बाद नष्ट हो जाते हैं, उनका हम पुनः प्रयोग नहीं कर सकते हैं, वे हमारे क्या कहलाते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। जैसे कि तेल, कोयला इत्यादि, और इन्हें बनने में लाखों साल लग जाते हैं। एक दिन में इनका फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, इन्हें बनने में हमें लाखों साल लगते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला इत्यादि इसके उदाहरण है। ठीक, थैंक यू क्लास।